यदि आप भी चाहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके जीवन में बने, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो आइए अब पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की पावन व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था, सत्यपुर। यह नगर अपने सादगी भरे जीवन और धार्मिक वातावरण के लिए जाना जाता था। वहीं पर एक युवती रहती थी जिसका नाम था नैना। नैना बहुत समझदार और मेहनती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे भीतर से तोड़ रही थी। वह जो भी काम शुरू करती उसे पूरा नहीं कर पाती थी। कभी उसका मन भटक जाता, कभी परिस्थितियां उसके खिलाफ हो जाती और कभी वो खुद ही बीच रास्ते में हार मान लेती। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई थी, शुरुआत करना लेकिन अंत तक न पहुंच पाना। इस कारण उसके जीवन में निराशा बढ़ती जा रही थी। उसके परिवार वाले भी उसे समझाते थे, लेकिन कोई भी उसकी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन बहुत निराश होकर वह नगर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे माँ, अगर आप सच में हैं, तो मुझे ये शक्ति क्यों नहीं देती कि मैं अपने रास्ते पर टिक सकूं? मैं क्यों हर बार हार जाती हूँ? उसी समय वहाँ एक वृद्ध साध्वी आई। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने नैना को देखा और उसके पास बैठ गई। साध्वी ने शांत स्वर में पूछा, पुत्री, मन इतना व्याकुल क्यों है? नैना ने पहले तो उन्हें देखा, फिर अपने मन की सारी बातें कह दी, अपनी असफलताएं, अपनी कमजोरी और अपने अंदर की बेचैनी। साध्वी ध्यान से सब सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये है कि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है। नैना ने आश्चर्य से पूछा, धैर्य? साध्वी ने कहा, हाँ, धैर्य। आज के समय में लोग शुरू तो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन तप और निरंतरता नहीं रख पाते, और बिना तप के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। नैना उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। साध्वी ने आगे कहा, क्या तुम जानती हो कि नवरात्रि का दूसरा दिन किसका होता है? नैना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। साध्वी बोली, ये दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, तप की देवी, धैर्य की देवी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, तब जाकर उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो तब भी बड़ा होना चाहिए। ये सुनकर नैना के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उसने पूछा, क्या मैं भी अपने जीवन को बदल सकती हूँ? साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करो और माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करो, तो कुछ भी संभव है। नैना की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। उसने तुरंत कहा, मुझे ये व्रत करना है, कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। साध्वी ने उसे विस्तार से समझाया। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना, दीप जलाना और पूरे दिन संयम और सादगी के साथ रहना। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है मन को भटकने से रोकना और अपने लक्ष्य पर टिके रहना। नैना ने उनके चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि इस बार वह हार नहीं मानेगी। अगले ही दिन नवरात्रि का दूसरा दिन था। सुबह होते ही पूरे नगर में भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और हर ओर जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही थी। नैना भी सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे श्रद्धा भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की। उसने दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं आज से अपनी तपस्या शुरू कर रही हूँ। कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने संकल्प पर अडिग रह सकूं। उसके ये शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें एक सच्ची पुकार थी। दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसे अपने भीतर पुरानी कमजोरी फिर से महसूस होने लगी। उसका मन बार बार भटकने लगा। कभी उसे भूख लगने लगी, कभी थकान महसूस होने लगी और कभी मन में ये विचार आने लगा कि क्या ये सब करना जरूरी है?
ये वही क्षण था जहां उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, नैना के लिए अपने संकल्प पर टिके रहना मुश्किल होता जा रहा था। सुबह की श्रद्धा और उत्साह अब धीरे धीरे परीक्षा में बदलने लगे थे। दोपहर तक आते आते उसे तेज भूख लगने लगी। उसके घर से खाने की खुशबू आ रही थी और उसका मन बार बार डगमगा रहा था। उसने खुद से कहा, बस आज के लिए छोड़ देती हूँ, कल से ठीक से कर लूंगी। यही उसकी पुरानी आदत थी, हर बार शुरुआत करना और फिर बीच में छोड़ देना। लेकिन तभी उसे साध्वी के शब्द याद आए, बिना तप के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। उसने धीरे धीरे जय माता दी का जप करना शुरू किया। कुछ समय के लिए उसका मन शांत हुआ, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। शाम होते होते उसका शरीर थक चुका था और मन पूरी तरह विचलित हो गया था। उसे लगने लगा कि ये सब उसके बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। आखिरकार वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई और थककर दीवार से टिक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। उस पल में उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी कृपा उसी क्षण होती है जब इंसान खुद को सबसे कमजोर महसूस करता है। उसी समय कमरे का वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। दीपक की लौ, जो अब तक धीरे धीरे जल रही थी, अचानक स्थिर और उज्जवल हो गई। नैना ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में एक हल्का सा प्रकाश फैल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह प्रकाश बढ़ने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य आकृति उभरने लगी। श्वेत वस्त्र, हाथ में जपमाला और कमंडल, चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति। नैना समझ गई, ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। वह तुरंत जमीन पर झुक गई और कांपती हुई आवाज में बोली, हे माँ, क्या आप सच में मेरे सामने हैं? उस दिव्य स्वरूप से एक मधुर और स्थिर आवाज आई, पुत्री, तप का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह सुनते ही नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं हर बार हार जाती हूँ, मैं अपने संकल्प पर टिक ही नहीं पाती। माँ ब्रह्मचारिणी ने शांत स्वर में कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचाना ही नहीं। नैना ने धीरे से सिर उठाया। माँ ने आगे कहा, तुम हर बार शुरुआत तो करती हो, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है तुम पीछे हट जाती हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। नैना ध्यान से उनकी हर बात सुन रही थी। माँ ने कहा, धैर्य और तप, ये दो ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती हैं, लेकिन ये तभी मिलती हैं जब व्यक्ति कठिनाइयों के सामने झुकता नहीं, बल्कि उनसे लड़ता है। नैना ने धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं भी ये शक्ति पा सकती हूँ? माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगी तो अवश्य, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। कमरे में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने कहा, कल तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ तुम्हारा मन तुम्हें फिर से हार मानने के लिए मजबूर करेगा। वही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। नैना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने धीरे से पूछा, और अगर मैं उस परीक्षा में असफल हो गई तो? माँ का स्वर गंभीर हो गया, तो तुम फिर वहीं लौट जाओगी जहाँ से शुरू किया था। अधूरी शुरुआत, अधूरी मंजिल। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। लेकिन अगले ही क्षण माँ का स्वर फिर से कोमल हो गया, लेकिन अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गई तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नैना ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं इस बार हार नहीं मानूंगी। माँ ब्रह्मचारिणी ने संतोष से उसकी ओर देखा। याद रखना, तब केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है।
ये कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। माँ का स्वरूप फिर उसी प्रकाश में विलीन होने लगा। अंतिम क्षणों में केवल एक आवाज गूंजी, विश्वास और धैर्य, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया, लेकिन नैना का मन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब उसे पता था कि अगला दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है, और इस बार उसे हर हाल में जीतना है। अगली सुबह नैना की आंखें पहले से कहीं अधिक दृढ़ निश्चय के साथ खुली। रात की वह दिव्य अनुभूति अभी भी उसके मन में ताजा थी। माँ ब्रह्मचारिणी के शब्द, विश्वास और धैर्य बार बार उसके भीतर गूंज रहे थे। आज उसे सिर्फ व्रत नहीं रखना था, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराना था। उसने स्नान किया, पूजा की और माँ के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज मेरी परीक्षा है और मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। दिन की शुरुआत तो सामान्य रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलने लगी। दोपहर के समय अचानक उसके घर में एक समस्या खड़ी हो गई। उसके छोटे भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में अफरा-तफरी मच गई। माँ पिता घबरा गए और तुरंत वैद्य को बुलाने के लिए बाहर गए। अब घर में केवल नैना और उसका बीमार भाई थे। भाई दर्द से कराह रहा था और बार बार पानी और कुछ खाने की मांग कर रहा था। नैना के सामने एक कठिन स्थिति आ खड़ी हुई। वह खुद व्रत पर थी और उसने संकल्प लिया था कि पूरे दिन नियम का पालन करेगी, लेकिन उसका भाई भूखा और बीमार था। उसका मन डगमगाने लगा। क्या करूं डॉट? उसने सोचा, अगर मैं इसे खाना दूं, तो मुझे खुद भी खाना पड़ेगा, वरना यह बार बार मांगेगा, और अगर मैं अपना व्रत तोड़ दूं, तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। ये वही क्षण था जिसकी चेतावनी माँ ने दी थी। स्वार्थ और कर्तव्य के बीच चुनाव। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, पहले मैं अपना व्रत बचा लूं, बाद में देखूंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को रोका। उसे माँ के शब्द याद आए, तब केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। उसने गहरी सांस ली और अपने भाई के पास बैठ गई। उसने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। उसने रसोई में जाकर अपने भाई के लिए हल्का भोजन तैयार किया। जब वह उसे खाना खिला रही थी, तब उसका मन फिर से उसे उकसाने लगा। इतनी भूख लगी है, थोड़ा सा खुद भी खा लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इस बार नैना ने अपने मन की नहीं सुनी। उसने अपने भाई को खाना खिलाया, पानी पिलाया और पूरे धैर्य के साथ उसकी देखभाल करती रही। कुछ देर बाद उसका भाई थोड़ा शांत हो गया और सो गया। नैना उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर हाथ रखे। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही संतोष था। उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा, लेकिन अपने कर्तव्य से भी पीछे नहीं हटी। शाम होते होते उसके माता पिता वापस आए और वैद्य भी साथ लाए। वैद्य ने जांच करने के बाद कहा कि अब कोई खतरा नहीं है, बस थोड़ी देखभाल की जरूरत है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। नैना के माता पिता ने जब देखा कि उसने अकेले ही सब संभाल लिया, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी था। रात होते ही नैना अपने पूजा स्थान के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद की और माँ का ध्यान करने लगी। आज उसके मन में कोई संदेह नहीं था, कोई कमजोरी नहीं थी, सिर्फ शांति थी। तभी अचानक वही दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह प्रकाश पहले से भी अधिक उज्जवल था। नैना ने आंखें खोली और देखा, माँ ब्रह्मचारिणी उसके सामने खड़ी हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता थी। नैना तुरंत उनके चरणों में झुक गई। माँ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि संतोष और खुशी के थे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, आज तुमने सच्चे तप का अर्थ समझ लिया। नैना ने धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं परीक्षा में सफल हो गई? माँ मुस्कुराई। तुमने न केवल अपने व्रत को निभाया, बल्कि अपने कर्तव्य को भी नहीं छोड़ा। यही सच्ची साधना है।
नैना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। माँ ने आगे कहा, आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। ये सुनकर नैना के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन माँ ने जो अगली बात कही, उसने इस पूरी कथा को एक और गहराई देने वाली थी। माँ ब्रह्मचारिणी ने नैना की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर करुणा भी थी और एक गंभीरता भी। उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, पुत्री, आज तुमने तप का पहला चरण पार किया है, लेकिन सच्ची साधना केवल एक दिन की परीक्षा से पूरी नहीं होती। नैना ध्यान से उनकी हर बात सुन रही थी। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा थी। आगे क्या? माँ ने आगे कहा, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुम्हें लगेगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन वही समय होता है जब मन फिर से ढीला पड़ने लगता है। सच्चा साधक वही है जो सफलता के बाद भी अपने नियम और धैर्य को नहीं छोड़ता। ये सुनकर नैना ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था कि ये केवल एक दिन की जीत नहीं, बल्कि जीवन भर का मार्ग है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं हमेशा इस मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगी। माँ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, याद रखना, तप का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। जब मन डगमगाए तो विश्वास को थाम लेना, जब शरीर थक जाए तो धैर्य को याद करना, और जब रास्ता कठिन लगे तो मेरा नाम लेना। कमरे में एक दिव्य शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। नैना ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं इस कृपा को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और कहा, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ, ताकि और लोग भी समझ सकें कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। माँ का स्वरूप उसी प्रकाश में विलीन होने लगा। अंतिम क्षणों में एक मधुर आवाज गूंजी, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया, लेकिन नैना का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। अब उसका मन पहले की तरह भटकता नहीं था। जो भी काम वह शुरू करती, उसे पूरा करने का संकल्प